तीसरे विश्व युद्ध ने दस्तक दे दी है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के मारे जाने से तिलमिलाए ईरान और हमास ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है। वहीं युद्ध की आहट को देखकर अमेरिका ने युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भी अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में युद्धक जहाज और लड़ाकू विमान तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। वहीं हिजबुल्लाह भी अपने कमांडर की मौत के बाद से इजराइल पर हमले की फिराक में है। तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत से ईरान तिलमिला गया है। हमले के बाद से ही ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। अब ईरान के प्रमुख मीडिया संस्थान ने अपने लेख में कहा है कि इस बार इजराइल के भीतरी क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा। लेख में कहा गया है कि पहले के हमले के उलट इस बार बड़ा हमला होगा। तेल अबीब और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया जाएगा। बता दें कि अखबार कहान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई द्वारा प्रबंधित है। लेख में आगे कहा गया है कि पहली बार ऑपरेशन में ईरान ने सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। इस बार इजराइल के अंदरूनी इलाकों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। लेख में कहा गया है कि इस बार का हमला बड़ा और खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। ईरान की इस चेतावनी को अमेरिका ने हल्के में नहीं लिया है। रक्षा विभाग पेंटागन की उप सचिव सबरीना सिंह ने बयान में कहा है कि रक्षा विभाग लगातार ऐसे कदम उठाता रहेगा जिससे ईरान और ईरान के सहयोगियों द्वारा क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने की संभावना को कम किया जा सके। पेंटागन ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह लेने के लिए अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजा है। यह युद्धपोत के साथ ही लड़ाकू विमानों से युद्ध स्ट्राइक ग्रुप भी पश्चिम एशिया भेजा गया है। साथ ही अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बैलिस्टिक मिसाइल से लैस क्रूजर और विध्वंसक जहाज भी यूरोपीय कमांड के अंतर्गत पश्चिम एशिया भेजने का आदेश दिया है। साथ ही लड़ाकू विमानों की एक स्क्वाड्रन भी भेजी जा रही है। यूएन में ईरान के स्थायी मिशन ने चेतावनी दी है कि जंग में हमास उसका खुलकर साथ देगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर फुआद की हत्या के जवाब में समूह इजराइल के अंदर बड़े और गहरे नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। वहीं यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या हिजबुल्लाह के साथ मिलकर हमला करेगा या अकेले जंग के मैदान में आएगा। बता दें कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलों और रॉकेटों का भंडार है, जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजराइल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर हैं। ऐसे में इजरायली सेना को 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।